विचारधारा का नाम है पॉलिटिको स्टैटिस्टिकल स्कूल ऑफ ज्योग्राफी। अब देखिए यहां पर बेसिकली हुआ क्या, नाम से ही पता चल रहा होगा आपको, पॉलिटिको यानी कि राजनीति, स्टैटिस्टिकल यानी कि सांख्यिकी। राजनीति एंड सांख्यिकी का मिला जुला जो रूप है, उसके थॉट का जो स्कूल है या स्कूल ऑफ थॉट है, उसकी ज्योग्राफी में एंट्री हुई। बेसिकली ये करते क्या थे, किसी भी किसी भी क्षेत्र को या किसी भी रीजनल ज्योग्राफी की बात कर लें, उसका जब डिवीज़न करते थे तो डिवीज़न करने के लिए जो बाउंड्री का ये यूज़ करते थे, जिस बॉर्डर का ये यूज़ करते थे, वो होती थी पॉलिटिकल ज्योग्राफी। ठीक है, पॉलिटिकल यूनिट्स का, जैसे कि मान लीजिए एक राज्य की सीमा ये है, एक राज्य की सीमा ये है, लेकिन उस समय तो मोनार्की चलती थी, ठीक है, राजशाही हुआ करती थी, तो लोग जीत लेते थे। तो उस हिसाब से मान लीजिए अभी हमने डिमार्केट किया है किसी की बाउंड्री को किसी भी राज्य के हिसाब से कि राज्य ए यहाँ पर खत्म हो जाता है, बी यहाँ से शुरू होता है, जो कि इस तरह से खत्म होता है, सी यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, देखिए अभी प्रॉब्लम बाद में बताई जाएगी, लेकिन अभी भी आपको एक बेसिक चीज़ बता दे रहा हूँ कि ये लोग पॉलिटिकल यूनिट्स यानी कि एक राज्य की सीमा को ही डिमार्केट कर देते थे ज्योग्राफी के फिनोमेना को भी डिवाइड करने के लिए। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि दे डिड ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल यूनिट। तो मान लीजिए कि ये ए है, यहाँ पर इन्होंने बोला कि ये ए जो है इसकी बाउंड्री यहाँ तक है, तो हमने डिमार्केट कर दिया भाई, इसकी जो ज्योग्राफी है वो भी अलग हो गई और ये राज्य तो अलग है ही है। फिर ये बी है, फिर ये सी है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि ए बी पर अटैक कर दे या बी ए पर अटैक कर दे या कोई भी किसी पर अटैक करे। मान लीजिए बी ने ए को जीत लिया तो ये लाइन तो चली जाएगी, अब बी बी सी में आ जाएगा, ये पूरा एक हो गया। ठीक है, तो अब अगर आप किसी को बताओगे तो आप तो यही बताओगे कि हमने डिमार्केट किया था कि ए की जहां बाउंड्री खत्म होती है वहां तक एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल फिनोमेना है। बट यहां पे तो आपने देखा नहीं कि लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है कि ए तो अब रहा ही नहीं ना, ए को तो बी ने जीत लिया, तो अब ये पूरा का पूरा बी राज्य है। तो ये एक प्रॉब्लम है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बेसिकली आप ये जान लीजिए कि द ज्योग्राफर ऑफ पॉलिटिकल स्टैटिस्टिकल स्कूल ऑफ ज्योग्राफी डिड द डिवीजन ऑफ ज्योग्राफिकल एरियाज ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल यूनिट्स। ठीक है, तो इसको रफ कर देते हैं, ये हेडिंग आपने डाल ली होगी, इसको भी रफ कर देते हैं और देखते हैं कि इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि एक हमारे ज्योग्राफर हुए जिनका नाम है बुश्चिंग। ठीक है, तो बुश्चिंग के नाम से ही ये शुरू करते हैं हम। पहला पॉइंट, डेवलप्ड बाय बुश्चिंग। ठीक है, बुश्चिंग ने इसकी शुरुआत की। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे, बट इनकी जो शुरुआती किताबें थीं उनका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि इनको डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ यानी कि पृथ्वी का वर्णन करना है। ठीक है, तो आप लिखिए इन हिज इनिशियल बुक्स हिज मेन ऑब्जेक्टिव वाज the description of the earth। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। और फिर इन्होंने डिस्क्राइब तो किया, बट कैसे किया, देखिए ही यूज्ड पॉलिटिकल यूनिट, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, ही यूज्ड पॉलिटिकल यूनिट्स टू डिस्क्राइब ज्योग्राफी, टू डिस्क्राइब ज्योग्राफी। ठीक है, या डिस्क्राइब रीजनल ज्योग्राफी या ज्योग्राफिकल रीजन भी आप कह सकते हैं। यहां पे ICAL लगा लीजिए, ज्योग्राफिकल रीजन। तो ज्योग्राफिकल रीजन को इन्होंने किस पर डिफाइन किया, ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल यूनिट्स। ठीक है, फिर उसके बाद जो मैं किताब की बात कर रहा था, इनकी किताब का नाम है न्यू डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ,
और इन्होंने किताब को 1-2 पार्ट में नहीं, पूरे 15 पार्ट में लिखा है। 1754 से लेके 1752 तक, 1754 से लेकर 1792 तक, 52 बोल रहा था, 1754 से 1792 तक इन्होंने 15 पार्ट पब्लिश कराए। इनकी बुक जिसका नाम था न्यू डिस्क्रिप्शन ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, यहां पे लिख लीजिए 15 पार्ट्स। 15 पार्ट्स में इन्होंने अपनी बुक्स पब्लिश कराई हैं और एक लंबा अंतराल है, मतलब 1754 से 1792 तक। ठीक है, मतलब अच्छा खासा समय इन्होंने लिया है, बहुत ही विस्तार से अपनी किताबों में बात की है। ठीक है, अब इसको रफ कर देते हैं। अब इन्होंने पॉलिटिकल यूनिट्स का तो यूज़ कर लिया रीजनल ज्योग्राफी या ज्योग्राफी में रीजनल डिवीज़न करने के लिए, बट उसके अलावा जब ये स्टैटिस्टिकल की बात होती है, आपको जैसे पता है पॉलिटिको स्टैटिस्टिकल है, तो इन्होंने जो स्टैटिस्टिकल वर्क किया है अपनी बुक्स में, उसके लिए इन्होंने 2 लोगों का डेटा यूज़ किया है। बेसिकली 3 जगह से डेटा लिया है। पहला है कि ही यूज्ड द डेटा ऑफ नेशनल सेंसस। ठीक है, नेशनल सेंसस यानी कि उस समय जो जनगणना होती थी राष्ट्रीय स्तर पर, उसका जो डेटा था उसको इन्होंने यूज किया है। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने स्टैटिस्टिकल मटेरियल यूज किया। ही ऑल्सो यूज्ड स्टैटिस्टिकल मटेरियल कलेक्टेड बाय। अब कौन से वो लोग हैं जिनका डेटा इन्होंने यूज किया है, थोड़ा सा नाम टफ है याद करने के लिए, जैसे कि आचेन वाल। ठीक है, आचेन वाल का डेटा यूज किया, और उसके बाद शुशमिल्च। ठीक है, तो इन 2 लोगों का डेटा इन्होंने बहुत ही तसल्ली बख्श तरीके से यूज़ किया है अपना काम करने के लिए, और साथ ही साथ राष्ट्रव्यापी जो जनगणना कराई गई थी उसका डेटा इन्होंने यूज़ किया। तो बेसिकली इन्होंने अच्छा खासा लोगों पर प्रभाव डाला पॉलिटिकल या पॉलिटिको स्टैटिस्टिकल मेथड यूज़ करने के लिए ज्योग्राफी के डिस्क्रिप्शन में, ज्योग्राफी में जो रीजनल डिवीज़न होता है उसके लिए। बट जैसे कि पैराडाइम होता है ना, पैराडाइम शिफ्ट होता है। पैराडाइम क्या होता है उस पर अलग वीडियो बनेगी, वो एक अलग टॉपिक है। बट पैराडाइम शिफ्ट का बेसिक मतलब अगर कहें तो थॉट प्रोसेस का चेंज हो जाना। तो लोगों ने इनको फॉलो किया, अच्छी खासी मात्रा में फॉलो किया, बट आफ्टर सम टाइम जोग्राफर्स started oppose to this school of thought। देखो, ये जो विचारधारा थी, ये जो स्कूल था, इसको लोगों ने फॉलो तो किया, बट लोगों को बहुत ज़्यादा जचा नहीं। अब जचा क्यों नहीं, इसका वही है जो मैंने आपको, इसका रीज़न वही है जो मैंने आपको बताया था कि पॉलिटिकल यूनिट्स चेंज हो जाती हैं। भाई उस समय मोनार्की चल रही थी बहुत सारे देशों में, तो अगर हम डिस्क्राइब कर रहे हैं तो भाई किसी ने किसी पे आक्रमण किया, दूसरे के राज्य को अपने में मिला लिया। ठीक है, पहले जो बी था वो ए में आके ए हो गया है, पहले जो ए था वो बी में जाके बी हो गया है। तो इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, आपको बार बार रिविजिट करना पड़ेगा, आपको रीवेरिफिकेशन करना पड़ेगा। इसमें क्या है कि कांस्टेंट नहीं है चीज़ें, कि हमने एक बार लिख दिया कि ए की बाउंड्री जहाँ पर है वहाँ पर इस तरह की चीज़ें मिलती हैं, बट ए गायब हो गया या बी गायब हो गया तो दिक्कत हो जाती है। अब आप बार बार रिविजिट करो तो आपका ना सस्टेनेबल डेटा नहीं है, आपका डिस्क्रिप्शन सस्टेनेबल नहीं है, बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये लोग उसी पॉलिटिकल यूनिट्स का यूज़ करते तो आज के समय में ज़्यादातर जगह पर आप देखोगे तो डेमोक्रेसी चल रही है ज़्यादातर जगहों पे, या फिर बीच के जो
गल्फ कंट्रीज़ है वहाँ पे मोनार्की या राजशाही चल रही है, प्रिंस वगैरह होते हैं, ठीक है, या डिक्टेटरशिप चल रही है, लेकिन बेसिकली राजशाही तो नहीं चल रही है, आक्रमणकारी नहीं है कि दूसरे के राज्य को अपने में मिला लेते हैं, ठीक है। तो अगर इन्होंने उस समय इसको फॉलो करके डिस्क्राइब किया होता या डिस्क्रिप्शन दिया होता तो आज के समय में उसको पढ़ने में बहुत दिक्कत होती, क्योंकि आज जो है पॉलिटिकल फिनोमिना जो है पूरी दुनिया का वो बदल चुका है, ठीक है। तो लोगों ने इसको अपोज करना स्टार्ट कर दिया है। तो फिर अपोज करने के बाद कैसे अपोज किया? दे स्टार्टेड यूजिंग नेचुरल बॉर्डर्स टू डिवाइड रीजन्स। इन्होंने क्या कहा, जो ज्योग्राफर्स थे अपोज कर रहे थे जो, कि भैया देख लो हम नेचुरल बॉर्डर मानेंगे, हम नदी का यूज़ कर लेंगे, हम पर्वत का यूज़ कर लेंगे, हम पठार का यूज़ कर लेंगे, मैदानी इलाकों का यूज़ कर लेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें कभी भी चेंज नहीं होंगी। मान लीजिए किसी ने आक्रमण कर भी दिया तो मैदानी इलाका अपने में मिला लिया तो हमको मतलब नहीं है कि तुम किस राज्य में हो, तुम पहले ए थे या बी थे, हमें मैदान से मतलब है, मैदान अभी भी वही है जहाँ पर था, ठीक है, नदी अभी भी वही है जहाँ पर थी, क्योंकि अगर आपने आक्रमण कर भी लिया तो नदी उठा के थोड़ी ले आओगे, नदी तो वहीं रहेगी। तो हम क्या करेंगे, हम डिमार्केशन के लिए या फिर डिवीजन के लिए क्या यूज करेंगे, नेचुरल बॉर्डर्स यूज करेंगे, ठीक है। समझ में आ गई आपको बात? तो ये था हमारा पॉलिटिको स्टैटिस्टिकल स्कूल ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है। इसके बारे में बस इतना ही।